सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। इस बात को किसी हद तक मैं मान लूँगा कि अगर ये कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो शायद डक्की भाई की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं होती। लेकिन आपकी अपनी कुछ फेक वीडियोस की वजह से और इल्ज़ामात लगाने की वजह से उसको अल्लाह ने और इज़्ज़त दी और आपको उसी फेक वीडियोस और फेक चीज़ों की वजह से आपको अल्लाह ने गिरा दिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 इयर्स मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। असल में हमें आप बुरे नहीं लग रहे थे, लेकिन आपकी हरकत जो थी वो ठीक नहीं थी, वो हमें बुरी लगी थी। और दूसरी बात, हम ब्रेन वॉश तो नहीं हुए थे, क्योंकि शाबिर जाफरी, ज़ैद अली ये आपके पक्के दोस्त थे, आपने उनको नहीं छोड़ा। तो उन्होंने भी उस वक्त ये वीडियोस लगाई थी कि हाँ ये शाम इदरीस ठीक नहीं कर रहा, वरना वो सबूत पड़े हुए हैं, वो वीडियोस उसके आगे की वीडियो में आ जाएंगी, वो सबूत सारे आ जाएंगे। खैर टेंशन ना ले, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। लेकिन इन द लास्ट 7 इयर्स डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो, क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ऑल द हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टुडे। यहाँ पे आपका इशारा बदला ब्रदर्स की तरफ है और तलहा रिव्यूज़ की तरफ है, लेकिन वो चीज़ें तलहा रिव्यूज़ के और डगी भाई के बीच में तो वो चीज़ें जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी, वो मसला इतना नहीं है। बात रही बदला ब्रदर्स की, बदला ब्रदर्स चलो ठीक है, एक हद तक हम मान लेंगे कि चलो बदला ब्रदर्स ने जो कहा वो सच है, हालांकि उसमें भी डगी को फंसाया गया है और उसका भी मैं सबूत दे सकता हूँ कि वो किस तरह फंसाया गया है इसको। लेकिन बाद में डकी भाई की फैमिली बदला ब्रदर्स की घर गई है, वहाँ पे उनकी बातचीत हुई है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन आपने फिर दोबारा उनको वीडियोज़ में डाल के, और वो जब अभी दोबारा इस तरह कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, अभी यहाँ पे मैं बदला ब्रदर को गलत कहूँगा कि अगर उसकी फैमिली वो अपनी वालदा को लेके आपके पास आया है और आपके घर वो लोग आए हैं, आपसे मिले हैं, आपके बीच में सुलह हो गई है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आके और शाम इदरीस के साथ बैठ के और इस तरह की वीडियोस बना के कह रहे हैं कि हाँ ये हुआ था, दोबारा वो चीज़ रिपीट करें। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। असल में सबसे पहले तो डकी ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं, और इसी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई। बात अभी यहाँ पे आती है इन तीनों की। तो अगर ये चीज़ डकी ने की है तो उसको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको ये अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, और ये चीज़ें जो है ना ये नहीं करनी चाहिए उसको। ये मतलब ये गंदी हरकतें हैं एक किस्म की। पहले तो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने ये किया होगा, लेकिन अगर किया भी है तो ये चीज़ गलत है। दूसरी बात, अगर ये बंदा मैसेज दिखा रहा है तो मैसेज दिखाना और ये मैसेज बनाना आजकल एआई के थ्रू हर चीज़ हो सकती है। तो अगर आपने इस तरह के सबूत बनाने हैं, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो आप फुल प्रूफ वीडियो डालें और हर चीज़ एक्सप्लेन करें उसमें। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज की वीडियो कोई क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं है, दिस इज अ वेक अप कॉल। ये एक प्रूफ और फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी ताकि आप समझ सकें कि 7 साल पहले कैसे आपको एक कंट्रोवर्सी में बेवकूफ बनाया गया था और पिछले 7 साल में असलियत में क्या क्या होता रहा है। इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। डक्की ने बिल्कुल रोस्टिंग वीडियो बनाई थी, आज भी उसके चैनल पे पड़ी हुई है और अगर किसी को देखनी है तो जाके देख सकता है। और दूसरी बात,
अगर आप क्लेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं या ये क्लेरिफिकेशन वगैरह ये आपने पहले भी किया है, लेकिन आप उसको क्लेरिफिकेशन पहले भी नहीं कह रहे थे और आज भी नहीं कहोगे। दूसरी बात, ये जो कंट्रोवर्सी चली थी उसकी एक एक वीडियो डगी के चैनल पे अभी भी मौजूद है, लेकिन आपके चैनल से आपने डिलीट कर दी है। क्यों, वजह क्या है, आप ये एक्सप्लेन करें पहले। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था। उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया गया। नहीं मतलब अब तो अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावरा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। उसके बाद डक्की ने ये क्लेम किया कि मैंने उसके YouTube चैनल पर एक स्ट्राइक लगाई और उसका Facebook पेज उड़ा दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहागरात कब मनाओगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम आप इस चीज के ऊपर हंसोगे, इसको रोज समझोगे, या फिर आप YouTube और Facebook से रिक्वेस्ट करोगे कि इतनी गलीज वीडियो डिलीट हो जाए? ये बात सब जानते हैं कि Facebook और YouTube सिर्फ एक स्ट्राइक पे किसी का भी पेज रिमूव नहीं करते। However, अगर आप अपलोड करते रहें ऐसा कंटेंट और ऐसी चीजें जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, then Facebook will take action and remove your page. Ducky was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. बात करते हैं रोस्टिंग वीडियो की। तो रोस्टिंग वीडियो में यही चीज़ें होती है, और उसने आपके पेरेंट्स के बारे में कोई बात की नहीं है उस रोस्ट वीडियो में। हाँ, ज़रूर वो रोस्टिंग कर रहा था और रोस्टिंग वीडियोस में वो गालियाँ देता था, ये हम खुद मानते हैं। इस तरह आप कह रहे हो कि एक हिजाबी लड़की के बारे में इस तरह कह रहे हैं कि तुम और वो सुहागरात कब बना रहे हो, और फिर बाद में ये भी कह रहे हो कि एज अ मुस्लिम ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है। अगर आपको एज अ मुस्लिम इतनी सारी चीज़ें बताई, तो आपको ये भी पता होगा कि ये सॉन्ग्स वगैरह जो है ना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये गुनाह में आता है। आपको ये भी पता होगा अपनी वाइफ के साथ वीडियो बनाई है तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं है, तो वो वीडियोस भी डिलीट कर दे साथ में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना बंद कर दे, क्योंकि आपने शुरू में भी ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया है और अभी भी कर रहे हो, तो ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना बंद कर दो। Ducky is absolutely right. उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। लेकिन वो रुका नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया just to get my reaction. ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। लड़ाई शुरू हुए उन्होंने पिस्तौल कड्डी है, लेकिन एक किडनैपर रजब के पीछे वेट कर रहे हैं। जो रजब ਨੂੰ आके फड़न लगता है किडनैपर ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਮੁਨੀਬ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿंग कर रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। इनको धमकी लगाने के बाद, इनकी फैमिली को अगवा करने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम बदला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपके साथ डक्की ने किया क्या? सारा मामला तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है, तेरी हर गई। फिर उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया, मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के मुझे
भेजा कि भाई अब तेरी फैमिली का भी डाटा है हमारे पास, अगर तूने अब कुछ किया तो तेरी हर गई है। एक स्ट्राइक रह गई थी, मेरा चैनल उड़ जाना था। मैंने फिर इससे बात करना ही बेहतर समझा कि बात कर लेते हैं। बात करने के बहाने कहता है मैंने मिलना है। मैंने कहा नहीं मिलना नहीं, ऐसी बात। कहता मिलना मिलना मिलना, मिलने के बहाने आया और मुझे किडनैप कर लिया। मेरे दो दोस्त बिक गए, दोस्त, ठीक है, तो वो बिक गए, वो सारी चीजें, चलो खैर है, अल्लाह उनका नसीब। टक्की मुनाफिक ने अदालत में अगर ये पेश होते, ठीक है, तो केस आगे चलना था, केस आगे चलना था। इन पांचों ने फंसना था। टक्की की कॉल जो मुझे मारते हुए कॉल आ रही थी कि इसे छोड़ना नहीं, ये जब तक वीडियो ना डिलीट करवा दो, इसे मारो कूटो, इसे छोड़ना नहीं। वो सारी बात साथ जी, मुझे जेल में रखा, मुझे किस्सा मिलने दिया। बकर 2-3 दिन बाद मिला, मैंने उससे भी यही कहा कि भाई इन्होंने तुम्हें जो है ना ब्लैकमेल करना है, इनसे कामयाब, इन्हें कामयाब मत होने देना। इसने उल्टा फिर मेरी अम्मी और मेरी वाइफ के, इतना मुनाफिक है कि मेरी अम्मी और मेरी वाइफ के साइन अंगूठे करवाए कि भाई अगर ये सोचे भी ना कि मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। कंट्री भी छोड़नी पड़ी, पाकिस्तान। हाँ, तो फिर उसी वक्त आज से 1.5 साल पहले, मई जून जुलाई की बात है, तब भी मैंने प्लान बना लिया कि अब मैं कैसे बोलूं। मैंने मरी में, मेरे पास सबूत है सारे, मैंने मरी में लोगों से राब्ता किया कि मैं चलो मरी चला जाता हूँ या मैं किसी दूसरे सूबे में चला जाता हूँ, छुप जाता हूँ लोग। लेकिन फिर मैंने सोचा पाकिस्तान में जहां भी रहूं, मिल तो मैंने जाना। ठीक है, चलो अब मुझे सिचुएशन तो समझ आ गई है। तो यार सॉरी टू हियर कि आपके साथ जो सारी नाइंसाफी हुई है, कोई आपके साथ खड़े, अपनी कंट्री को छोड़ के ऐसे चले जाना किसी और की वजह से। वही ना, मैं लड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ लड़ के, मेरे साथ कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। ये प्रैंक्स वगैरह के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो ये चीज़ें फेक होती है। ये अगर आपने की है वो भी फेक है, अगर किसी और यूट्यूबर ने की है सिवाय नादिर अली के, बाकी सब जो है ना फेक थे, ठीक है। तो मसला सारा ये है कि यहाँ पे ये फेक वर्ड्स को ब्लॉक करना, ये चीज़ें करना, ये उमूमन ज़्यादातर यूट्यूबर्स करते हैं। कोई ना कोई वर्ड्स इस तरह होते हैं कि वो ब्लॉक कर देते हैं। जिस तरह आपने ये फेक और ये ड्रामा और ये कॉपी वगैरह जो है ना आपने ब्लॉक किया हुआ था, इस तरह डगी ने किया होगा, तो ये तो कोई मामूली बात है, ये तो इतनी वो बात नहीं है। दूसरी बात आ गई यहाँ पे बदला ब्रदर की। तो बदला ब्रदर्स की बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे उसके साथ इस इंसिडेंट हुआ है तो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ बदला ब्रदर की बात नहीं है, चाहे कोई भी यूट्यूबर आम सा बंदा हो ना, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल उसका भी जो है ना ये डकी ने ये सारा जो है ना वो पॉडकास्ट में सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन कर दी है कि ये क्या क्या सीन हुआ था। और ये इंसिडेंट के बाद डकी अपनी फैमिली के साथ बदला ब्रदर के घर गया है। वहाँ पे इनकी सही से मुलाकात हुई है, एक दूसरे के साथ सही घुल मिले हैं। यहाँ पे अभी मैं बदला ब्रदर को गलत कहूँगा कि वो आके आपके साथ वीडियो बना के ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था। ये अगर डकी की फैमिली नहीं गई होती तब उसका ये बनता था, लेकिन अगर डकी की फैमिली गई है और तब ये वीडियो बना रहा है आपके साथ और ये चीज़ें कर रहा है, तो अभी जो ये चीज़ें कर रहा है ना, ये मतलब ये गलत कर रहा है, ये इसको अभी नहीं करना चाहिए। और ये जो फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, बदला ब्रदर की फैमिली और डकी भाई की फैमिली का मिलना, मुलाकात करना, ये वीडियो मेरे नज़र से कहीं गुजरी है। मैं यूट्यूब पे काफ़ी सर्च की लेकिन वीडियो मुझे मिल नहीं रही। मैंने गलती की, उस टाइम मैंने सेव नहीं की, लेकिन ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। नहीं तो ये बदला ब्रदर खुद भी गवाह है इस बात का कि डकी की वालदा गई हुई है उनके घर और इनके बीच में जो भी हुआ था वो डिस्कस हुआ है। उसके बाद अगर ये इस तरह यहाँ पे आके वीडियो बना रहे हैं कि हाँ मेरे साथ डकी ने ये किया था वो किया था, तो ये अभी गलत है। अगर ये मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया हूं, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है, हैशटैग स्मॉल यूट्यूब आर्मी, हैशटैग पाकिस्तानीज, और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी? आई डोंट थिंक अब मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड।
So the first question is, Ducky claims in your tweet you didn't mean Ducky as a tiny YouTuber, but you meant all the Pakistanis are tiny and they live in their tiny huts. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाकिस्तानियों को कभी टाइनी नहीं बोला, क्योंकि ये उस टाइम हमारा नाम यूज करके हमें डीफेम करके व्यूज और फेम गेन करना चाह रहा था। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। और मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. It just means it's a smaller place. तो जहाँ से ये वीडियोस बना के हमारे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता था, वो एक जगह छोटी सी थी। ये खुद छोटा था। मैं अभी भी बोलूंगी he is a tiny YouTuber and he was a tiny YouTuber. इसकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी सी सोच है। My second question is, जो उसने बोला respect हिजाब, आप डिस्ट्रैक्ट करती हो हिजाब पहन के। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं बोला कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है। मुझसे गलतियां हुई हैं क्योंकि उस वक्त इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू वेयर द हिजाब। आप जानते होंगे कि आजकल के दौर में कितने लोगों ने हिजाब पहना है और कितने लोगों ने हिजाब उतार दिया। मैं एटलीस्ट कोशिश करी थी अपनी साइड से। अब देखो, मुझे 10 साल हो गए मैंने हिजाब पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी हिजाब करें। एंड नाउ ऑब्वियसली You learn from your mistakes. Going forward, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है। आप सीखते हो अपनी गलतियों से। I think as Pakistanis we should not support कि अगर आप हिजाब ना पहनो, सब कुछ देख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो हिजाब पहन रही है, कोशिश कर रही है, उसको भी बोलो कि भाई उतार के करो वरना ना पहनो। तो अगर आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। ये कि जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, मैंने वो वीडियो हरगिज नहीं बनानी थी, ठीक है। वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ आई टेल पीपल कि ये बहुत अब एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है, मे बी पीपल विल अंडरस्टैंड कि दिस इज गॉन टू अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, ठीक है। लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिया तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था। हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है। उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए और वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान हूँ। मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। That's absolutely not okay. One thing I want to say is I salute Shamir Abbas Shah because he's always been there through our hard times, even our good times. आपको फिर ऐसे पता चलता है कि दोस्ती कैसे होती है। अब बात यहाँ पे ये बनती है कि मर्दों की लड़ाई में औरतों का काम ही कोई नहीं होता। औरतों को चाहिए कि वो मर्दों की लड़ाई के बीच में नहीं आए, और इन्होंने यही किया था। हिजाब की बात की इन्होंने, अच्छी बात है, हिजाब करती है, इंस्पिरेशन है बाकी लड़कियों के लिए, और ये किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे हर बात वाज़ेह हो रही है कि कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई है, किसने क्या गलती की। ये नहीं मानता कि चलो डगी भाई है तो उसने कुछ भी नहीं किया होगा या उससे कोई गलती नहीं हुई होगी। काफ़ी सारी गलतियाँ वो भी कर बैठा है। लेकिन अभी आप जो कर रहे हो यहाँ पे वाइफ को कॉल पे ला के या किसी और को कॉल पे ला के, वो तो लाजमी आप ही की फेवर में वीडियो बनाएगा। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जैसा कि अब मेरा किसी के साथ कोई मसला होगा, मेरा दोस्त आएगा या मेरा कोई अजीज़ आएगा, वो मेरे लिए वीडियो बनाएगा या मेरे लिए बात करेगा। जिसके साथ मेरी लड़ाई होगी, जिसके साथ मेरा कोई इशू होगा, उसके दोस्त अजीज़ वगैरह आएंगे, वो उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना, ये एक अलग चीज़ है। ये छोड़ लीजिए कि भाई ये फ़लाँ को मैंने फ़ोन किया तो वो मेरी फेवर में वीडियो बना रहा है, और फ़लाँ को फ़ोन किया मेरी फेवर में वीडियो बना रहा है। नहीं, ये आपके फेवर में नहीं बना रहा, ये उस बंदे के ख़िलाफ़ बना रहा है जिसके साथ उनकी नहीं बनती। बस सीधी सी बात है, ये सबको पता है। ट्विटर पे ट्वीट करना और ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, ये मामूली सी बात है। ये आपकी वाइफ की एक पोस्ट है,
आप पढ़ ले खुद कि उसने क्या लिखा है इसमें। तो अगर आपने पोस्ट किया है तो रिएक्शन में पोस्ट तो आएगा ही। दूसरी बात, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे आपको समझ आ जाएगी कि आपने फिर से दोबारा अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि मसला किसी और का चल रहा था और आपने अपने सर पे ले लिया, कभी किसको कॉल करके कभी किसको कॉल करके। इस तरह आपकी वाइफ कह रही है कि मैंने ये टाइनी यूट्यूबर्स और ये चीज़ें जो है ना मैं सिर्फ डक्की भाई के लिए बोली थी। अगर आपने डक्की भाई के लिए बोली थी तो यहाँ पे आप खुद ही चेक कर ले कि ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरल है, सिंगल है। और तो आपने सिर्फ डक्की भाई को मेंशन करना था, आपने रिप्लाई किसको दिया है, आप क्या क्या कह चुकी है। तो इस चीज़ों को ना ये इस तरह गायब नहीं हो सकती चीज़ें। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का या थप्पड़ मारा, और ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की तो इसके और इसके दोस्तों ने ये बोला कि शाम झूठा है, क्योंकि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा है, लेकिन वो मुक्का नहीं एक थप्पड़ था। शायद उस वक्त आप लोग थोड़े यंग थे और इमेच्योर थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बीवी आपके साथ कहीं बाहर पब्लिक में है और कोई इंसान उसको एक थप्पड़ या मुक्का मारता है, इज इट ओके? अगर उसने मुक्का नहीं मारा, सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, रकी मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? शायद मेरी ये बात भी तुम्हें बुरी लग रही होगी। गेस व्हाट, आई वेंट थ्रू दैट इमोशनल एक्सपीरियंस। मेरी बीवी को थप्पड़ मारा गया था। अभी यहाँ पे जो बात आ रही है कि आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ को किसी ने मुक्का मारा, किसी ने थप्पड़ मारा, चाहे वो जो भी था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। बल्कि अगर वो बंदा मेरे हाथ भी लग जाए तो मैं खुद ही उसको जो है ना 3-4 थप्पड़ रसीद के दे दूँ कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। आज भी अगर वो मुझे मिल जाए, 7 साल पहले उसने ये किया है, आज भी अगर मुझे मिल जाए। लेकिन जिस बंदे को आप पकड़ रहे हो ना, उस बंदे की वीडियो आई है, आप खुद ही वो वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। No, Froggy was attacked yesterday. अब जिस बंदे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस बंदे ने मुझे मैसेज किया ऑन इंस्टाग्राम एंड दिस इज़ व्हाट ही हैड टू से। माय नेम इज़ सैम और शाम ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उसने कहा कि फ्रॉगी गॉट पंच्ड बाय दिस गाय। उसकी खाली शर्ट दिखाई, उसकी शक्ल नहीं दिखाई, और उसकी खाली बैक क्लिप दिखाई है, उसकी फ्रंट क्लिप नहीं दिखाई। और उसकी फ्रंट क्लिप आपको मैं दिखाऊंगा जो मैंने डक्की और राइम भाई को सेंड कर दी है। मैं उस वक्त वहाँ था, डक्की डक्की के नारे लग रहे थे, और जब शाम मदरीस और सबकी एग्ज़िट हो रही थी तो मैं वहाँ पर गया और मैंने खाली शामिर अब्बास का कॉलर खींचा और उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है। मैंने खाली कॉलर खींचा और मेरा हाथ फ्रॉगी को टच तक भी नहीं हुआ उस वीडियो में। और अगले दिन जब फ्रॉगी की वीडियो आई आई गॉट पंच, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैंने गलत किया। तो मैंने शामिर को मैसेज किया, आई एम फीलिंग वेरी डाउन दैट आई पुल योर शर्ट। उसको मैंने ऐसा बड़ा लंबा सा मैसेज किया, अगर आप कराची में हो अपनी जगह बताओ जहाँ मिलना है, मैं आऊँगा, आप फेस टू फेस अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। पर उसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया। अगले दिन शामिर ने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि दिस गाय पंच्ड फ्रॉगी, जिसके पिक्सल्स भी सही नहीं थे और दिखाया मुझे जा रहा था, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसकी क्लिप्स दिख जाएंगी सारी की सारी कि मैंने फ्रॉगी को पंच नहीं किया। मैंने खाली शामिर का कॉलर खींचा था और उसके बाद मैंने उसको अपोलोजाइज मैसेज भी किया था।
ये रही वो 7 साल पहले की वीडियो कि आप कह रहे हैं कि मेरी वाइफ को इस बंदे ने थप्पड़ मारा या पंच मारा। अभी जो आप वीडियो दिखा रहे हैं उसमें तो बिल्कुल साफ नज़र ही नहीं आ रहा कि कौन कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे नहीं खड़ा। लेकिन ये 7 साल पहले की वीडियो है, साफ़ है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस बंदे ने शामिर का कॉलर पकड़ा था। लेकिन बाद में इसने अपोलोजाइज़ किया। इसको भी ये नहीं करना चाहिए था, यह गलत बात है। शामिर के साथ किया है लेकिन उसके साथ भी नहीं करना चाहिए था, ये बात भी गलत है। लेकिन यह है कि जब आप कोई बात करो तो उससे पहले सोचो कि आप क्या कर रहे हो। अभी आपने वीडियोस डिलीट कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोस कहीं और नहीं होगी। ये वीडियोस कहीं और भी हो सकती है। आपने जो वीडियोस अपलोड किए वो कहीं और भी हो सकती है जो आपने डिलीट कर दी है। तो ये चीज़ ना, ये नहीं होना चाहिए। अब आप सबको ये वीडियो तो याद होगी। शाम ने ये चीज़ देखी, उसको पता लगा कि वो झूठा साबित होने वाला है। इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी। अब उसने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की कि अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस एज एन ओवरऑल वीडियो। उसने मेरे उन दोस्तों को डाला जिनसे मैं बात नहीं करता था और ये बताया कि शाम इदरीस थ्रेटन माई फैमिली। फर्स्ट पार्ट, शावीर ने इसकी वीडियो में एंट्री मारी क्योंकि मेरी और शावीर की उस वक्त थोड़ी सी लड़ाई थी, जैसे अच्छे दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। और सिंस देन यू हैव सीन हिम इन मेनी ऑफ माय वीडियोस एंड एवरीथिंग इज गुड बिटवीन अस। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा और समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपकी किसी इंसान से लड़ाई होती है और आपका बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ साइड करता है, नॉट ओनली दैट बल्कि अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करता है, शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप जस्ट बिकॉज आपके दुश्मन को व्यूज आ रहे हैं, तो क्या वो आपका दोस्त होगा? इसीलिए मैं उस इंसान से बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार ज़ैद, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक भाई, आप सुनाओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैंने ना कुछ भी आपको बताने से पहले मैंने आपको बताना है कि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इट्स फॉर द वीडियो आई एम वर्किंग ऑन। या दैट्स फाइन। हाँ ओके, मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि हाउ डू यू फील जब आप को शाम ने टाइटल से निकाल दिया है सारा, अपने क्लिक बेट करने के बाद, व्यूज़ लेने के बाद उसने कहा कि अच्छा फ़ायदा मिल गया, चलो फारिग कराओ ज़ैद को। हाउ डू यू फील? यार देयर इज़ नथिंग टू फील अबाउट दैट, देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन डू। उसने अगर अब इस तरह का काम किया है, द थिंग इज़ लोगों को पता है, पब्लिक पागल नहीं है, उनको पता है कि उसने क्या किया है और लोग जानते हैं कि पहले उसकी वीडियोस कैसी होती थी और अब वीडियोस कैसी होती हैं। सो देयर इज़ नथिंग आई हैव टू से अबाउट दैट। द ओनली थिंग इज़ उसने मुझे टाइटल से निकाल दिया है, थंबनेल से निकाल दिया है। काश वीडियो से भी निकाल सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो से तो नहीं निकल सकता। बट आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़। मेक सेंस। अच्छा, पहले आप लोगों की दोस्ती वगैरह हुआ करती थी, फिर अब क्या हुआ एकदम? बेसिकली यार आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज कंटेंट। आई फील लाइक कि वो जिस तरह का कंटेंट बनाता है और जिस तरह का मैं कंटेंट बनाता हूँ और डिफरेंट, और हमारे अंदर इतनी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, विच इज़ वाई वी स्टार्टेड टू स्लोली ड्रिफ्ट अवे। एंड अनदर रीज़न वाज उसने मेरी फैमिली के बारे में कुछ नामुनासिब बातें भी कही थी, विच वर ऑल लाइज, एंड आई फेल्ट दैट वाज वेरी लो ऑफ हिम। तो उसकी वजह से वी जस्ट completely drifted away and are not friends anymore. Oh, that's sad. अच्छा ज़ैद, कुछ फाइनल रिमार्क्स देना चाहोगे आप? यार फाइनल रिमार्क्स में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, डोंट एवर स्टे क्वाइट, लेट योर वॉइस बी हर्ड। एंड आई थिंक सोशल मीडिया इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच अलाउज अस टू डू सो एज यू आर डूइंग राइट नाउ। और ज़िंदगी में यही होता है कि अगर आप एक बार चुप हो जाएं तो जो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है वो बार बार आपके ऊपर स्टेप करता रहेगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं बस आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है या ज़्यादती हुई है, डोंट एवर स्टे क्वाइट, टॉक अबाउट इट, लेट पीपल नो एंड लेट योर वॉइस बी हर्ड। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार ज़ैद। नो वरीज ब्रो, कुछ और कोई और खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? ना, आई थिंक मुझे कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आई थिंक मुझे काफ़ी हद तक मिल गया एंड आई थिंक आई शुड जस्ट प्रोसीड विद माय वीडियो नाउ। चलो ठीक है ब्रो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार। ओके, नो वरीज ब्रो, टेक केयर। यार मैंने एक चीज़ पूछनी थी। शाम और आपकी लाइक पहले दोस्ती हुआ करती थी, फिर आप लोग सेपरेट हो गए थे, कोई वजह अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता दो। हाँ, एक्चुअली वजह तुम ही हो। हुआ ये था कि सनी मेरा जो छोटा भाई है, जब वो पाकिस्तान गया था लास्ट ईयर, तो उसने तुम्हारे साथ जाके कोलैबोरेट वगैरह किया था। तो शाम को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा छोटा भाई मेरे दुश्मन से जाके मिल रहा है। तो उसने उस बात पे आई गेस उसको बुरी लगी वो बात, तो उसने दोस्ती तोड़ दी। या उसने बोला कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते।
लेकिन आपको बुरा नहीं लगा कि लाइक वो आपसे आपके थ्रू उसने वीडियोस वगैरह भी बनवा ली जस्ट टू लाइक गेट हिज रिस्पेक्ट बैक? और क्योंकि आपकी जब वीडियोस आई थी जहाँ पे लाइक पॉजिटिव वो जो वीडियोस थी कि दोस्ती होगी एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो उसकी काफ़ी हद तक जो इज्जत जो गायब हो चुकी थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू वो वापस आ गई थी। और डोंट यू फील बैड कि वो इतना सा बहाना लगा के लड़ाई का तो वो निकल गया? नहीं यार, इसमें बैड क्या लगना है? आई truly believe everything happens for a reason and honestly मुझे इसमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, ठीक है, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है, हम दोनों खुश हैं, ठीक है। आई डोंट केयर, वो मुझे नहीं छेड़ता, मैं उसको नहीं छेड़ता, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इट्स फाइन। चलो सही है, थैंक यू फॉर योर टाइम यार। नो प्रॉब्लम ब्रो, हैव अ गुड डे। वैसे यहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं, तूने मुझे ये सवाल पूछने के लिए कॉल किया इतनी सुबह सुबह? यार हाँ, असल में आई एम वर्किंग ऑन समथिंग और इसलिए मैंने कहा था कि यार एक अर्जेंट कॉल करनी है, आर यू अवेलेबल? तो yeah, that's Okay. it. All right. That's fine, good luck. चलो सी टेक केयर यार, ओके बाय बाय। Take care bro, bye. अल्लाह हाफिज़। देखो डकी, मेरी बड़ी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है इस इब्लीस के साथ। कुछ 3 साल पहले मैंने लेम ब्राउन डूड, एक कंटेंट क्रिएटर है, दुबई में रहता है, काफ़ी कमाल है, उसके साथ कोलैबोरेशन की। उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, मैंने एक्ट किया, हमने वीडियो रिलीज़ की, कोई 3-4 लाख व्यूज़ आ गए। उस ज़माने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ थे, हम काफ़ी खुश थे एक दूसरे के कोलैबोरेशन के साथ। लेकिन 6 महीने के अंदर उसकी एक कॉपी निकली, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी, जो स्कैम इब्लीस ने रिलीज़ की थी। अब इस कॉपी को देखने के बाद लेम ब्राउन डूड काफ़ी जला, क्योंकि उसकी राइटिंग थी। लेम ब्राउन डूड को मैंने कहा कि यार हम इसको कॉम्प्लीमेंट ही ले सकते हैं, उस वक्त हमारी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर लक स्टाइल अवार्ड पे मेरी स्कैम इब्लीस से मुलाकात हुई। ऐसे उसने प्रिटेंड किया जैसे उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मुझे उसकी आंखों में नज़र आ गया कि वो मुझे पहचानता है, क्योंकि उसने मेरी वीडियो तो कॉपी की थी। आखिरकार मैंने उस वक्त परफॉर्म करना था लक स्टाइल अवार्ड्स पे, मैंने परफॉर्म किया, अपने अपने घर चले। कुछ देर बाद जब तुमने वीडियो बनाई और स्कैम इब्लीस की सारी जो असलियत है लोगों के सामने रखी, तो उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो अपने लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना चाह रहा था, और उसमें मेरा नाम भी उसने इस्तेमाल किया। शायद लक स्टाइल अवार्ड्स पे मैं उसके साथ कॉन्फ्रंटेशनल नहीं था, तो उसने समझा कि इस बंदे को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, क्योंकि मैंने उसके मुंह पे उसको नहीं कहा कि तू चोर है। लेकिन मेरे से बर्दाश्त ना हो पाया। मैंने जब देखा कि उसने कहा कि यार मैं मूरू से मिला और मूरू को मैंने ये अच्छी बात की, मूरू को ये अच्छी बात की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इतना भी आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो कराची में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो उसने उस वीडियो में दिखाए थे कि उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं, उसको बड़ा पसंद करते हैं, कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की यहाँ पे लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन एक इंसान जो कनाडा में रह रहा है और वो उधर रहता हुआ भी वो चोरियाँ कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इब्लीस का कितना बड़ा चेला होगा अगर आखिरकार इतना अगर बद अखलाकी है। वो एक इंसान है जो शोहरत परस्त इंसान है, जो पैसा परस्त इंसान है, जो उसके चीज़ रास्ते में चीज़ आएगी दूसरे के सर पे पैर रख के ऊपर भी चढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं वो कर भी चुके हैं लोगों के साथ। तो ये मेरा ओपिनियन है, टेक इट फॉर व्हाट इट इज़। अब दूसरी चीज, शाम इदरीस थ्रेटन माय फैमिली। इसने 2 प्रूफ दिखाए, एक शामिर और मेरी एक स्क्रीनशॉट जिसके अंदर अपीरेंटली मैं शामिर को कोई कोड वर्ड बता रहा हूँ कि मैंने डक्की को कैसे चुकवाना है, और दूसरा कि मैंने उसके डैड को एक कॉल करवाई जिसमें मैंने ये बोला। हाँ जी, मतलब आपको मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम्स में मुलविस है। खैर मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था, तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है, तो उन्होंने ये कह के कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस करो। देखो मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगा, शायद मुझे ये कॉल नहीं करवानी चाहिए थी। अगर कोई आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हो, फिर जब आप उससे ऑफलाइन बात करें तो वो इतना रिस्पेक्टफुल और अच्छी बात करे, लेकिन वो ये ना चाहता हो कि आपकी और उसकी जो अच्छी बात हुई है कहीं वो उसकी ऑडियंस को पता ना चल जाए, क्योंकि उसने तो सारे सब्सक्राइबर्स ही हेट शाम इदरीस से उठाए थे। अगर सारे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता तो उसकी सारी वैल्यू तो खत्म हो जाती। पाकिस्तान आए हैं, साथ से कम बात तो करनी चाहिए यार। हाँ श्योर, थैंक यू सो मच। हम दोनों का ईगो था, जो कुछ भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी था वो इट्स इन द पास्ट, यू नो, मूव ऑन एंड एवरीबॉडी शुड बी फ्रेंड्स। Yeah, exactly. बिल्कुल ठीक है, चलो बस मैंने कहा तुमसे सलाम दुआ कर लूं, ये फिर शामिर से बात कर लूं। हाँ चलो, it was nice talking to you, man. या यूट्यूब मैं चाहता हूँ आप इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। मतलब आपको मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम्स में मुलविस है। ये थ्रेट नहीं थी, ये एक फैक्ट था, क्योंकि मैंने इस पे साइबर क्राइम का केस भी किया था। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या कहीं पे हमने बोला कि हम आपको चुकवा लेंगे या हमने इसके घर में एंट्रेंस मारी? बिल्कुल नहीं। कॉल का कॉन्टेक्स्ट समझे, आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। डकी, ऐसी ट्वीट्स लगाना, ऐसी गालियां देना, इस किस्म की बातें करना पाकिस्तान में साइबर क्राइम है।
पहली बात, साइबर क्राइम क्या होता है ये तो आपको भी पता है, सबको पता है। साइबर क्राइम कोई कंटेंट बना के, कोई रोस्ट वीडियो बना के नहीं होता, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम होता है आप किसी को किसी फ्रॉड में पकड़ लेते हो, वो साइबर क्राइम है। जैसा कोई फेक कोर्स वगैरह भेजना, वो भी साइबर क्राइम में आता है। ये ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं ये साइबर क्राइम में आते हैं। किसी को धमकी देना ये भी साइबर क्राइम में आता है। किसी को ये कहना कि मैं तुम्हें उठा लूँगा, या मुझे तुम्हारी फैमिली का पता है, या तुम्हारी फैमिली को पता भी नहीं लगना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वो साइबर क्राइम होता है। जैसा कि अभी कुछ चीज़ें हैं मैं अभी शो करूँगा यहाँ पे, आप देख लेना कि ये साइबर क्राइम में आता है या नहीं आता। साइबर क्राइम ये होता है, आपने उसको कहा कि चलो जंग करते हैं, साफ साफ लिखा है ये होता है साइबर क्राइम। अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हो? सलाम ब्रो, आई एम गुड। आप सुनाए? बड़ी शेव वेव कर ली है तुमने, है? बस न्यू लुक, यू नो, चिजल जॉ लाइन आई हैव राइट नाउ। शामिर, तुम क्यों चाहते थे कि मैं और डकी दोस्त हो जाएं? क्योंकि जब वो कॉल हुई थी तो तुम्हारे फोन से हुई थी। व्हाई डिड यू वांट अस टू बी फ्रेंड्स? बिकॉज व्हेन आई मेट यू, यू वर अ नाइस गाय, ठीक है। वी हैड गुड रिलेशनशिप, ठीक है। सारा कुछ मुझे पॉजिटिव लगा आपकी साइड से। मुझे आपका कंटेंट जो था वो मुझे पॉजिटिव लगा कि यार लाइक फैमिली व्लॉग्स है, लेकिन फैमिली वाले व्लॉग्स है। ये नहीं कि फैमिली व्लॉग करके बेआई गंदगी फैलाने वाला सांप है। लोगों की वाइफ को कहता है कि तुम हिजाब पहन के डांस करते, तुम्हारी वाइफ हिजाब के बगैर नाच रही होती है हर जगह, ठीक है। सो वियर्ड थिंग है। डकी ने अपनी वीडियो में बोला कि आई वांटेड टू किडनैप हिम। व्हाट डिड दैट मीन? उसने तुम्हारा कोई वॉइस नोट प्ले किया था, तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीज हूँ, मैं भी इसको चुकवा दूंगा फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था। सो आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया, नथिंग हैपेंड। लेकिन अगर आप उसकी हालत देखें इस वक्त, आपको पता है इस वक्त पूरे इंटरनेट में मशहूर हुआ हुआ है, ठीक है। इससे पहले इसने बदला ब्रदर के साथ किया, उससे पहले दिस गाय वाज रिक्वेस्टिंग मी टू किल समवन। कैन यू बिलीव? डक्की ने मुझे, मेरे पास आज प्रूफ है, ठीक है। अगर ये बाप के है ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये ले आए कुरान। बाद में मुझे कहता है काम कर, अपने आर्मी के मैस में बुला उसको, मैश में, और उसको मरवा दे किसी तरीके से। ये वही शामिर है जो आप कह रहे थे कि इसने मीट एंड ग्रीट में बुलाया हमें और हमें फंसवा दिया, हमारी इंसल्ट करवा दी, ठीक है। ये वही शामिर है। दूसरी बात, ये वही शामिर है जिसके थ्रू आप डकी से मिलना चाहते थे, ठीक है। ये वही शामिर है। एक और बात, ये कह रहा है कि डकी ने कहा कि एक बंदे को मरवाना है, मरवाने के लिए एक बंदे का कहा। अगर एक बंदे के मरवाने के लिए कहा, ये सबूत पेश करे, ये क्या ना मारे, सबूत पेश करे कि हाँ भाई ये वीडियो है, ये चीज़ है। जिस तरह आप लगे रहे हों सबूत इकट्ठा करने में, इस तरह ये भी लगा हुआ है बातें करने में, ठीक है। तो सबूत पेश करे, इस तरह से बात नहीं बनती, ठीक है। तीसरी बात, ये वही बंदा है जो शाम इदरीस को स्कैम इब्लीस का लक़ब इसी ने दिया था पहले, किसी और ने नहीं, इसी ने दिया था। वो वीडियोस इसने डिलीट कर दी है। इसके चैनल पे जाके मैंने खुद देखी थी ये वीडियोस, और ये अभी उसने डिलीट कर दी है। ये अभी डकी के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, ये उसके साथ फोर्टनाइट खेलता रहा है, उसके ख़िलाफ़ उसके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाई थी, उसका रिएक्शन आया था डकी के चैनल पे, अभी भी मौजूद है। और डकी ने कहा कि चलो ठीक है यार, अच्छी ट्राई की है, अप्रिशिएट किया एक हिसाब से। लेकिन बाद में कोई वीडियो नहीं बनाई इसके पीछे कि हाँ तूने मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो, वो रोस्टिंग का बादशाह था पाकिस्तान में, वो इसकी सही ले सकता था, लेकिन नहीं, उसने नहीं ली। उसने कहा छोड़ो यार, एक बंदा है, रोस्टिंग ट्राई किया उसने, चलो अप्रिशिएट करो। और ये जो यकिया मार रहा है कि मुझे कहा कि एक बंदे को मारने का कहा, अपनी आर्मी के मिस में बुला, उसको मार दो। अच्छा, ये अगर इतना श्योर है ना, ये अपनी वीडियो वो सबूत लाए, वीडियो बनाए और सबूत पेश करें, ओरिजिनल सबूत पेश करें। ये अभी शामिर खुद ही कह रहा है कि शामिर इदरीस ने कहा था कि मैं
डकी को उठवा लूँगा, छुपा लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, उसकी फैमिली को भी पता नहीं लगना है। बाद में हिम्मत नहीं हुई आपकी, 12 वो एक अलग बात है, लेकिन धमकियाँ दी थी आपने, ठीक है। जब आपने धमकियाँ दी हैं और आप उस बात से मुकर रहे हो अभी, तो ये चीज़ जो है ना, ये नहीं करो। जो बात की है वो बस आप ये भी कह सकते कि हाँ उस वक्त गुस्से में इस तरह कहा होगा, लेकिन मैं इस तरह कुछ इंटेंशन नहीं थी, आप ये भी कह सकते हो। लेकिन नहीं, आपने तो खुद को बड़ा साबित करना था कि हाँ मैं हूँ तो कोई और नहीं है। लेकिन डक्की ने इस पूरी चीज का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया कि शाम में एक गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा। अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। लेकिन अब कुछ साल बाद असलियत तो आपके सामने आ ही गई है। गुंडागर्दी, डराना धमकाना और अपना पैसा जो हर जगह शो ऑफ करता है, उसको यूज करके लोगों को चुकवा लेता है। उसके बाद ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहाँ से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 125, वो भी चौक के ला गए। और पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे ही मैं अपने घर गया ही नहीं। उसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है, मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने अपने घरों में। मुझे डेली लाखों का नुकसान हो रहा है, ऊपर से मुझे इस पर भी धमकाया जा रहा है कि तेरा काम तबाह कर देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। डक्की की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला। यहां तक कि उसने मेरी डेली व्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया और बोला डेली व्लॉगर्स तो वॉशरूम में कुछ ऐसा करते हैं। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe. You're not going to believe it just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. Oh my god. शायद आप लोग अभी तक नहीं समझे, पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ डेली व्लॉगर एक था और वो मैं। डक्की ने मेरा पत्ता काटा और कुछ अरसे बाद खुद डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। हाँ जी, तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेन चैनल पे जो है ना इनएक्टिव रहना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब रोस्टिंग किसी की बुन लेने का नहीं अगर मौका मिल रहा तो फिर व्लॉग ही बना ले। और फिर जो कंटेंट खुद उसने डेली व्लॉगिंग में बनाया वो तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज से 7 साल पहले ये 19-20 साल का लड़का था, ठीक है, इतना मैच्योर नहीं था। आप काफ़ी मैच्योर लग रहे थे, लेकिन आपने वो मैच्योरिटी नहीं दिखाई। दूसरी बात, जब भी कोई टिकटॉकर यूट्यूबर एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो पहला निशाना उनका कंटेंट होता है। पर्सनल अटैक वो नहीं करते, पहले वो कंटेंट को ही निशाना बनाते हैं, ठीक है। एक और बात ये आती है यहाँ पे कि आप इतने मैच्योर थे कि आप इस बात को आराम से हैंडल कर सकते थे। आप इसको आसानी से कह सकते थे कि हाँ भाई ये वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसको डिलीट कर दो। लेकिन आपने उस बात को काफ़ी आगे लाना था और आगे ले आए कि चलो कंट्रोवर्सी बन जाएगी और मैं लोगों को कहूँगा कि भाई हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन नहीं, वो चीज़ उल्टा आप पे भारी पड़ गई। तो जब इस तरह की कोई चीज़ करनी होती है ना, तो उससे पहले बंदा सोच लेता है कि यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है, गलत है। किसी और से मशवरा करता है। उसने किसी और से मशवरा करके आपको इग्नोर किया, लेकिन आपने फिर भी जो है ना वहाँ से कोई ना कोई मसला खड़ा करना था। तो यहाँ पे गलत आप हो। कुछ चीज़ों में वो गलत होगा, ये नहीं कह रहा कि वो 100% वो सही होगा, लेकिन नहीं, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलती होती है इंसान से, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि गलती किसकी थी, वो आपकी थी। अगर आपको याद हो, डक्की ने एक मीम बनाई थी, कुछ भी दिखाया जा सकता है, और डक्की ने इस चीज को खुद ही प्रूव कर दिया। अपनी व्लॉग्स में वो बहुत भोला और मासूम सा इंसान दिखता है, लेकिन रियलिटी में उसका ये चेहरा है। और पीछे से मुझे घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है। 30 से 40 लोग मेरे घर पे आते हैं। और देखिए, ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते। लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है, जब मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं जहाँ तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊँगा। आई हैव एवरीथिंग ऑन यू, योर चाइल्ड, योर वाइफ, योर सिस्टर। और तकलीफ से याद आया जब मैंने सहर हयात पे एक्सपोज बनाया था के जरिए नेक्स्ट एक्सपोज बनाने से रोक रहा था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी पोलें खोल देगा। देखो डक्की, मुझे चुप करवाना है ना, मुझे चुप करवाना चाहते हो ना, तो मर्दों की तरह दलील के जरिए चुप करवाओ, दलालों के जरिए ना करवाओ। टीचिंग अ स्किल ऑनलाइन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन फ्रॉड नहीं करना चाहिए। डक्की से 1 महीना पहले मैंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है millionairinfluencer.com, जहां पर मैं लोगों को सिखाता हूं हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू गेट ओवर हेट, थिंग्स जो मैंने लर्न किए हैं इन द लास्ट 12 ईयर्स। लेकिन डक्की, अगर तुम एक प्रोग्राम लॉन्च करो और फिर अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो, वो पार्टनर्स जो चाहते हैं कि लोगों को फुद्दू बना के उनसे पैसे निकलवाएं, दैट्स द रॉन्ग मेंटालिटी।
शायद तुम्हारा प्रोग्राम भी अच्छा हो, शायद तुम लोगों को एक अच्छी चीज सिखा रहे हो, लेकिन इश्यू इज तुम और तुम्हारे पार्टनर्स की नीयत ही खराब। यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि कुछ भी दिखाया जा सकता है, ये मीम बनी है आप लोग की वजह से है। आप और शामिर पहले पड्डे करते रहे, पहले एक दूसरे के पीछे वीडियोस बनाते रहे, एक दूसरे के पीछे काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बाद में एक फ़ेक वीडियो बना के कहते हैं कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो लोग तो खुद्दू नहीं है कि भाई कोई जाके ना वो, अब ऐसी चीज़ें हैं जो आपने की है, आपने वो वीडियोस डिलीट की है, आप डकी की चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसकी एक एक वीडियो उस वक्त की मौजूद है, चाहे वो रोस्टिंग की हो, चाहे वो कंट्रोवर्सी की हो, चाहे जिसकी भी हो, एक एक वीडियो मौजूद है। अगर वो बंदा गलत होता ना, वो सारी वीडियोस डिलीट कर देता, लेकिन नहीं, उसने एक एक वीडियो रखी हुई है, सबूत के तौर पे नहीं, अपने चैनल के रखी हुई है। वरना अगर वो, उसे पता था अगर मैं गलत हूँगा, गलत करूँगा तो ये वीडियो मेरे लिए मुसीबत बना सकती है, तो वो डिलीट कर देता, लेकिन नहीं, उसने वो वीडियो रखी हुई है ताकि कल के लिए कोई मसला हो तो लोगों को साफ पता चले कि यहाँ पे हुआ क्या है और क्या हो रहा है। बात यहाँ पे आती है अभी तलहा रिव्यू की। तलहा रिव्यू और ये क्या नाम है, बदला ब्रदर, इनके साथ जो हुआ है ये नदीम ने करवाया है। और ये नदीम ने कैसे करवाया है, ये मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक अरसा पहले जब डगी रोस्टिंग कर रहा था तो नदीम ने इस तरह किया था कि डगी के ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाई थी कि एक यूट्यूबर है, डगी नाम है उसका, और ये करता है। नहीं, उस वक्त से इसको लगा कि भाई नहीं, इसको गिराना है, ठीक है, लेकिन इसका दोस्त बन गया है, इसको पीठ पीछे वार कर रहा है, लेकिन लोगों को ये अकल नहीं आ रही। अभी बदला ब्रदर के वो चैट में पढ़ रहा था, वो नदीम की चैट है, नदीम की चैट है, ये डकी भाई की कोई चैट नहीं है, नदीम की चैट है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तलहा रिव्यू और डकी भाई का पॉडकास्ट हुआ है, उसमें हर एक चीज़ वाज़ी हुई है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे एक बात बनती नहीं है तो आप लोग उस बात को बना रहे होते हो, लेकिन बाद में जब बात साफ़ हो जाती है फिर आप लोग जो है ना अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट कर देते हो कि हाँ भाई ये तो हमने गलत किया था, चलो इसको डिलीट कर दिया। कोई सफाई नहीं, कोई वजाहत नहीं, बस डिलीट कर दिया, बात ख़त्म। अब है, आई होप कि अब आपको ये समझ तो आ गई होगी कि 7 साल पहले जिस इंसान को आप मासूम समझते थे वो असल में कितना बड़ा क्रूक है। उसने सारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कितना बेवकूफ़ बनाया, मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियां दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है, स्कैम इबलीस। मेरे डैड का नाम है इदरीस, विच इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिट नेम। आप एक मिनट के लिए सोचो कि मेरे डैड को कैसी फीलिंग आई होगी जब उनके नाम को इबलीस कहा गया। ये वो चीज़ें हैं जो शायद आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी पूरी फैमिली को इतनी हेट मिली, मेरी वाइफ को अटैक किया गया। जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता है। चलो मुझे तो वो बाहर का समझता था, एक कनेडियन पाकिस्तानी, लेकिन ये देखो कि वो अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ करता क्या है। मैंने 7 साल पहले सब्र करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, यहाँ तक कि इससे सलाम दुआ भी शुरू कर दी। एंड ओवर द ईयर्स आई हैव ऑलवेज बीन नाइस टू हिम। डकी, तुमने क्लेम किया कि मैं पाकिस्तान आया अपनी रेपुटेशन बचाने, पैसे कमाने। तुम ये सोच सकते हो कि शायद YouTube पे मुझे उतने व्यूज़ नहीं आते जितने कभी आते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे लास्ट 7 इयर्स में ज़िंदगी में बहुत सक्सेस दी, बहुत रिस्क दिया इन माई अदर बिजनेसेस एंड ऑन सोशल मीडिया इन जनरल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। #डकी अपोलोजाइज को वायरल करो। मुझे डकी से कोई अपोलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके साथ ये इतनी बुराइयां कर रहा है, इन सबको अपोलॉजी करना बनता है। एंड टू यू डकी, अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, अपोलोजाइज करो। अगर इनमें से भी किसी और ने सब्र कर लिया, सो दिस टाइम यू विल बी फिनिश्ड। जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम, आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि इसने पाकिस्तानियों के साथ ये क्या किया। अगर जिन जिन के साथ इसने किया है ना, उन्होंने अपना जवाब दिया है, तो आपका हक नहीं बनता कि आप किसी और के लिए बात करो, आप अपने लिए बात करो। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मैंने 7 साल सब्र किया, आपने 7 साल सब्र नहीं किया। आपने सही ईडी चोटी का जोर लगाया था कि मैं इसको गिराऊं, लेकिन नहीं, उस वक्त आप अपनी ईगो में थे और
ये बात आप मान लें कि आप ईगो में थे, इसलिए आपको मुंह की खानी पड़ गई थी। और ये अच्छी बात है कि आपने 7 साल में काफ़ी कुछ सीखा है और आपको ये वो डेली व्लॉग वगैरह नहीं बनाना पड़ रहा। असल में ये डेली व्लॉगिंग और ये फैमिली को शो करना ये डकी भी कर रहे हैं, चाहे उसका फ़ैन हो जो भी हो, लेकिन मुझे उसकी भी गलत लग रही है। मैं उसकी व्लॉगिंग वगैरह जब से उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, ख़ास तौर पर जब शादी के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट की है या एंगेजमेंट के बाद, मैं तब से नहीं देख रहा। वजह क्या है कि फैमिली शो करना ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि एक बहुत गलत चीज़ है। लेकिन इसके अलावा ये जो आप कह रहे हैं कि डकी माफ़ी मांग लो, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। अगर आपको माफ़ी नहीं चाहिए तो आपने एक हैशटैग डकी अपोलोजाइज़ क्यों निकाला? ठीक है, माफ़ी तो आपको नहीं चाहिए थी, माफ़ी तो उन लोगों को चाहिए जिनके साथ कुछ हुआ है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, आपको माफ़ी नहीं चाहिए ना, तो फिर आप ना ये ड्रामा बंद कर दें कि डकी अपोलोजाइज़ हैशटैग बनाओ और इसको वायरल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये चीज़ को छोड़ लो, ठीक है। और ये था आपकी पूरी वीडियो का खुलासा, जो आपको आसान आसान अल्फाज में मैंने समझा दिया कि आपकी इस बात का ये जवाब बनता है, इस बात का ये जवाब बनता है। यहाँ पे बाकी लोग पे छोड़ते हैं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना कोई टिकटॉकर हूँ, ना कोई सारा सोशल मीडिया पे मैं एक आम सा बंदा हूँ, लेकिन मैं इस बंदे की वीडियोस देखता आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ इस तरह बुरा कर सकता है। हाँ, शायद ईगो में के एक आध के साथ किया होगा, तो वो भी नहीं करना चाहिए था। बदला ब्रदर का जो सीन था वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन तलहा रिव्यू का कंफर्म हो गया कि उसमें ये नहीं था शामिल।